एक बिल्डर का जो है चार्ट लेते हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को ना? हाँ जी, आ रही है। सेवनटीन अक्टूबर 1971 दिल्ली का जो है जन्म है, 12:15। इनके चार्ट को हम देखेंगे तो यहाँ पे चार्ट पे जो है 4, 11, 12, 4, 11, 12, 4, 11, 12 काफी जो है आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें केतु में, वीनस में भी है 4, 11, 12, सन में भी हमें 4, 12 दिख रहा है, और मून में तो है ही, मार्स में भी 4, 11, 12 है, राहु में 4, 12 है 10 के साथ, जुपिटर में हमें 4, 12 और 11 भी है, सैटर्न में 4, 11, 12 दिख रहा है, और प्रॉपर्टी बेचने की क्या होते हैं 3, 5, 10 है ना, 3, 5, 10। तो देखा जाए तो 3, 5, 10, 10, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 10 है ना। तो इस तरह से अधिकतर जो है, हाँ बेटा देखो बैग में बेटा बैग। तो अधिकतर प्लेनेट में आपको 3, 5 लगभग, अधिकतर एक आध को छोड़ करके अभी में सभी में 3, 5, 10 और 4, 11, 12 दिखाई दे रहे हैं। तो जब इस तरह के चार्ट हो
तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करे तो उसमें फायदा होगा। ठीक है, छठे का समय 11 कर रहा है। ठीक है, और यहाँ मंगल भी जो है देखा जाए तो ठीक ठाक ही है, यहाँ कोई निगेटिव नंबर्स नहीं है। 2 4 5 11 एक्टिव है, तो 4 5 11 भी है, 4 11 12 भी है ना। तो ये जो है अच्छे, पांचवा नंबर कोई बुरा नहीं माना जाता प्रॉपर्टी के के प्रोफेशन के लिए। 5 के साथ 12 जब होता तो थोड़ा बहुत नुकसान होता है, इन लोगों का नुकसान थोड़ा बहुत होता है, लेकिन यहाँ 8 नंबर नहीं है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और 2 4 11 जो पैसे रुपए के लिए अच्छा माना जाता है। और 10 11 इनके चार्ट में केतु में, वीनस में, मून में, मार्स में 11 केवल है 2 4 5 के साथ। राहु में 10 11 नहीं है, 10 नंबर है, 7 10 है। जुपिटर में आपको 11 नंबर 2 के साथ, 2 के साथ। सैटर्न में नहीं है, मरकरी में 7 10 है। यहाँ पर 11 नंबर थोड़ा कम है 10 के साथ। आप लोगों ने प्रोफेशन पढ़ा है और प्रोफेशन पढ़ रहा है, मैं कोशिश करता हूँ इस हफ्ते जो है इसको खत्म कर दिया जाए ना। बाकी आप लोग कहेंगे तो आगे चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको समझने में कई बार दिक्कतें होती हैं आप लोगों को, जिसमें 6 7 10 वीनस में जो है पूरी तरह से 6 10 11 7 10 इस तरह से दिखा रहा है। 7 10 हमें राहु में भी देखने को मिल रहा है। तो चंद्रमा, सन, चंद्रमा और सूर्य 10वें भाव में बैठा हुआ है, और नौमेश सूर्य है, चंद्रमा अष्टमेश है, नौमेश लग्नेश जो है 12वें भाव में है, शुक्र जो है आपका बैठा है स्वराशि का होकर बैठा है, 10 मेष के साथ बैठा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि इसको समझना कि बहुत सारे प्रेडिक्शन ऐसे देने होते हैं कि व्यक्ति का अगली लाइफ में आगे चल के अगले साल बुरा होगा, भला होगा, उसका काम धंधा चलेगा या नहीं चलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नक्षत्र स्तर पे अच्छे कॉम्बिनेशन होने चाहिए। जहां नक्षत्र नंबर पे क्या लिखा है 3 3 5 है ना, अधिकतर में 3 5 करके कॉम्बिनेशन आ रहा है, और साथ में उसको 10 का संबंध मिल जा रहा है सब लॉर्ड लेवल से। तो जब भी प्रॉपर्टी बेचना चाहेगा ना, और सब लॉर्ड लेवल पे खरीदने का भी बन रहा है, तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो है हमें किस प्रोफेशन को लेकर के हमें प्रेडिक्शन करना है, व्यक्ति क्या प्रोफेशन कर रहा है उसके जो है नक्षत्र लेवल पे उसके प्रोफेशन से रिलेटेड कॉम्बिनेशन बता रहे हैं या नहीं बता रहे। अब व्यक्ति सिर्फ नौकरी कर रहा है तो नौकरी वालों के लिए 3 4 5 किसी वैल्यू का नहीं है, लेकिन जब वही 4 12 या 4 12 या 3 4 5 है ना, चाहे या 3 5 बिल्डर के लिए आए, प्रॉपर्टी डीलर के लिए आए, जो या फिर किसी सेल्समैन के लिए आए, तो उसके लिए ये 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर बहुत काम के बन जाते हैं, है ना, उनके लिए काम के बन जाते हैं। ये 12 नंबर पे काम के बन जाते हैं, 3 4 5 12 काम के बन जाते हैं। और जब ये नौकरी करने वाला व्यक्ति हो तो फिर ये 3 4 5 12 किसी काम का नहीं होता, है ना। कोई वाहन बेचने वाला है उसके लिए 3 4 5 12 काम के बन जाते हैं, क्योंकि वहां पर उसे गाड़ी बेचनी है, सेल्समैन हो सकता है, कोई डीलर हो सकता है, उसके लिए काम की चीज है और इसके लिए फायदेमंद है कि वो जब चाहेगा बेच देगा, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, बस यहाँ ध्यान रखना कि जब भी 3 4 5 आए
हमें यहाँ इस लेवल पे 6-8-12, केवल 6-8-12 या केवल 5-8-12, केवल 7-8-12 नहीं आना चाहिए। साथ में 11-10 वगैरह है तो काम ना चल जाता है और दिक्कतें नहीं आती हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो कॉम्बिनेशन प्रोफेशन में व्यक्ति है, उसी प्रोफेशन से रिलेटेड चीजें नक्षत्र स्तर पे और उसके सपोर्टर हमें सब लॉर्ड लेवल पे मिल जाए, है ना। और ग्रह लेवल से उसको सपोर्ट अगर मिल रहा है, कहीं 6-8-12, 5-8-12 एक साथ केवल अकेले नहीं आ रहे हैं, तो फिर बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं आनी है। और 10-11 मिल करके आ रहे हैं, 6-7-11, 6-10-11 इस तरह से नंबर अगर आ रहे हैं साथ साथ, तो व्यक्ति जैसे ये वीनस का टाइम है, वीनस के टाइम पे बहुत अच्छा व्यक्ति काम करेगा। बाकी अन्य में जो है थोड़ी दिक्कतें हो सकती है, लेकिन कहीं निगेटिविटी नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो है थोड़ा बहुत नुकसान भी सहते हैं, ऐसा नहीं है कि जो बिल्डर है कहीं नुकसान न सहे, किसी न किसी जगह पे नुकसान सहेंगे। जब वो 5-8-12 की दशा आ जाएगी, जैसे हमारी मरकरी है, यहाँ पे क्या है 5-12 और 8 आ गया ना, सब लॉर्ड लेवल पे उनको 8 और 9 मिला, 5-12 मिल गया, यहाँ पे 10 नंबर ऊपर के लेवल पे मिला। तो यहाँ 10-11 का सपोर्टर नहीं है, तो यहाँ पे मरकरी में थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है ना। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन जब आएंगे तो नुकसान हो, बाकी ऊपर में कहीं दिक्कतें नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे 5-8-12 आ गया, इसलिए यहाँ पे नुकसान होगा। बाकी 5-8-12 है तो 10-11 भी है, इसलिए दिक्कत नहीं होगी। तो बिल्डर के लिए ये ठीक है। और एक चार्ट और लेते हैं सर। ये 7-10 का कॉम्बिनेशन क्या बिजनेस के लिए दिखाएगा? सब लॉर्ड लॉर्ड, हाँ 7-10 अगर है तो निश्चित रूप से बिजनेस के लिए बढ़िया माना जाता है। 7-10 जो है बिजनेस के लिए बढ़िया माना जाता है। और अगर सर अगर सर 2-7-8 हो तो इसका मतलब बिजनेस में लॉस हुआ है या क्या दिखाएगा ये 2-7-8? 2-7-8 तो पारिवारिक कला बताता है, सिर्फ 2-7-8 हो तो, सिर्फ अच्छा अच्छा अच्छा। सिर्फ 2-7-8 हो तो पारिवारिक कला है। और 7वां भाव जैसे वहां पे कहा जाता है कि प्रतिद्वंदी, पार्टनरशिप ठीक है। का बाई चांस ऐसा पार्टनर भी तो हो सकता है, कोई पार्टनरशिप करी हो उसमें कोई लॉस हुआ हो कुछ? बिल्कुल होगा। देखिए सप्तम भाव हमारा पार्टनरशिप है, सप्तम भाव हमारा पति पत्नी का भी है, सप्तम भाव हमारा विरोधी भाव भी है ना, शत्रु भाव भी है। तो पत्नी को हम शत्रु भाव भी कह सकते हैं, मतलब एक विरोधी के हमारा जो है जोड़ीदार लोग उसे कहते हैं, उसे हम पार्टनर भी कहते हैं। लेकिन एक देखा जाए तो बराबर का हमारा हकदार बनता है, कि वो बराबर का जो है पार्टी हमारी है, तो पार्टनरशिप भी माना जाता है। और कह सकते हैं कहीं कहीं वो विरोधी पार्टी भी है हमारी, बस वो बंधन में बंधे हुए हैं कि साथ साथ रहना है, जीवन चलाना है, तो चल जाता है। और एक सिस्टम बनाया गया तो वहां पे हमें विरोधी नहीं दिखती, लेकिन देखा जाए तो विरोधी ही है ना। अगर हमें घूमने जाना तो वो भी कहेगी मुझे भी घूमने जाना है ना। मुझे कुछ खाना तो उसे भी कुछ ना कुछ खाना है। तो स्पेशली अगर उससे अगर हम ठीक से बना के नहीं रखते तो पारिवारिक दिक्कतें आती हैं और समाज में बदनामी होती है और दिमागी कला होता है ना, दिमागी टेंशन होती है। तो हमें खुश रहना है तो सामने वाले को खुश रख के चलना पड़ता है। तो कोई हमारी जो है पार्टनर, वो पार्टनर ही कह सकते हैं, कोई जीवन जन्म जन्मांतर का साथ नहीं है। बस जिंदगी को सही तरीके से जिया जाए, सही तरीके से चल जाए, और ईश्वर और समाज ने जो नियम बनाए कि भाई हम जिस तरह से है उस तरह मिलकर परिवार को आगे बढ़ाया जाए, इसलिए एक बंधन बनाया गया। उस बंधन के कारण परिवार चलता है। जो इस बंधन को नहीं मानता वो परेशान रहता है ना। तो वही है। और 7-8-12 अगर होता है तो निश्चित रूप से आपको, अगर पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए। अगर 2-7-8 दिखाए तो, 2-7-8 दिखाता है तो पारिवारिक कलह तो होगा, उसको तुम छोड़ नहीं सकते, या पारिवारिक कलह बना रहेगा, लेकिन पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप सर अगर मेरे नहीं पास चलेगा आया था तो एक चार्ट आया था जिसमें सब लॉर्ड पर बेस पर वीनस में 2-7-8 था, तो नौकरी नहीं लग रही थी उनकी बहुत टाइम से। तो वो पूछ रहे थे कि मतलब क्या करना चाहिए, मतलब पीछे इतनी बेकार 2020 तो वैसे भी सब पे बेकार है। केवल पर वीनस अगर में दो आता सात है तो फिर क्या मतलब कुछ एक्टिवेट कर सकते हैं इसमें? केवल वीनस में 2-7-8 था। अब बाकी बाकी में भी कोई खास वो नहीं था, मतलब अंतर्दशा तो उसकी खराब थी एकदम। हम्म। तो नौकरी कह के लिए सकते पूछ रहे इस समय तो जो लॉकडाउन का पीरियड रहा, बड़े बड़े दुकानदार खत्म हो गए, है ना।
और नौकरियाँ बड़े-बड़े लोगों की छूट गई हैं, जो बड़ी-बड़ी कंपनियों में थे, रिलायंस में, टाटा में, है ना, महिंद्रा में, जो कह सकते हैं कि ये लोग साल 2 साल बैठा के खिला सकते हैं। मान के चलिए कि 15 से 20 लाख करोड़ के प्रॉपर्टी के मालिक हैं ये लोग। जैसे रिलायंस है 15 लाख के आसपास, टाटा भी लगभग ऐसा ही है, 15 से 20 लाख या ऊपर का ही होगा। तो ये लोग तो अपने लोगों को साल भर बैठा के खिला सकते हैं, पूरे भारत को खिला सकते हैं, अपने लोगों को ही नहीं। तो इन लोगों को दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जो छोटी-छोटी कंपनियाँ थी, जो हर महीने कमाती थी प्रॉफ़िट, हर महीने प्रॉफ़िट से हिस्सा देती थी, वो लोग तो भगा दिए थे अगले महीने। और मुझे याद है कि जो जिनसे मैंने मकान खरीदा था, इनका 42 लाख रुपए कहते हैं कि महीने का खर्चा है। इसके ऊपर जब आता है, तो कमाई होती है, उससे मालिक को ब मिलता है। अगस्त के महीने में ये चले गए थे गाँव मई में, वहीं फँस गए थे शायद, और मई में अप्रैल में गए, सॉरी, अप्रैल नहीं, फरवरी में लॉकडाउन लगा, मार्च लगा था। तो उसी समय घर गए थे और वहीं फँस गए थे 2-3 महीने। वापसी आए तो 1 आध महीना तो इनको झेला, है ना? उसके बाद से अ, अगस्त में इनको टाटा बाय-बाय बोल दिया, बोला कि जब ज़रूरत होगी बुला लूँगा। अब 1 लाख रुपए की सैलरी लगभग है, और अगस्त से बैठे हुए हैं। ये और इनको मतलब अमेरिका, प्रॉब्लम इनकी ये थी ना, अभी कहीं जाते हैं तो मतलब मना हो जाता है, कई जगह कॉल आई मना हो गया। तो मतलब ही नहीं बनता, मैंने जिसके पास डाला नहीं है नौकरी तो डाला नहीं हुआ है है। डेट ऑफ बर्थ, अगर अगर थोड़ा सा डिस्कस करा दो तो मतलब इसी पता चल जाएगा कि इस केस में एक्टिवेशन किस तरह से करें। तो मेन एक्टिवेशन की ज्यादा प्रॉब्लम आती है। हाँ, देखिए अगर किसी डायग्नोज़ ग्रह को कर, हमें, देखिए हाँ, हम डायग्नोस एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा अधिकतर लोग दिक्कत है। करते हैं डायग्नोज़ करने के लिए। डायग्नोज़ केपी पद्धति कहता है कि इस डायग्नोज़ करना बस, और कोई भी पद्धति में उपाय का चर्चा नहीं किया गया। त्रासदी पद्धति में उपाय पे भी चर्चा किया गया, केपी पद्धति में नहीं किया गया। और बस वही अंगूठी पहना देना, रत्न पहना देना, इसी का बहुत ज़्यादा उपचार बताया जाता है। मंत्र जप थोड़ा बहुत बता देते हैं। लेकिन डायग्नोज़ के बाद से अगर उसका हल नहीं निकले तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हो, तो उसे भी पता है पर नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन उसका हल क्या है? तो फ़ोन आ गया। ठीक है, मैं चार्ट देख लेता हूँ और हेलो, हाँ, बोलो। बो बोलो प्रणाम। हुँ, हुँ। सोनू के लिए, तो वो लड़का जो है देवरिया डेनमार्क में साइंटिस्ट है। हुँ, हुँ, हुँ। साइन लड़का तो बढ़िया है, बात-वात भी हुई है सब कुछ, लेकिन नाड़ी एक नुकसान के 22 को से गंदा बोल रहा है, नाड़ी एक होकर के और थोड़ा आगे दिखा रहा है। अगर दोनों की राशि नक्षत्र चरण एक है, तो नाड़ी एक हो जाएगी, छोड़ देना उसको। अगर राशि एक नहीं है तो फिर कर सकते हैं। ठीक, ठीक है, मैं बताता हूँ। बस 1 घंटे में बताता हूँ क्लास के बाद, 1 घंटे में। एक बार गुरुजी वो ही बता देना जो आपने बोला था पंचांग का, शादी कैसे निकालते हैं। पंचांग देखना पंचांग, शादी कैसे, देखिए शादी की डेट होती है, हर पंचांग में शादी की डेट लिखी होती है, और उसमें क्या जानना है, कैसे निकाला जाए? हाँ, मतलब लड़की का लड़के का नक्षत्र सेम होना चाहिए या क्या होना चाहिए किस टाइम पर, वो एक्चुअली एग्जैक्टली समझ में नहीं वो तो मैंने बताया नहीं अभी डेट आपको। को शादी। हाँ, वो नहीं बताया ना आपने। हाँ, इसको तो वो भी विधिवत थोड़ा तरीके से सा मैंने बता कहा दें। था, सरला जी पढ़ा रही हैं, पंचांग देखना भी सिखा रही हैं वो, मतलब बेसिक चीजें ही पढ़ाते, राकेश रैना जी।
ANANT, ANANT। राजस्थान में कैसे ले रहा है सर? राजस्थान में तो नहीं है ये। जम्मू एंड ये तो कश्मीर है। जम्मू जम्मू एंड एंड कश्मीर। कश्मीर। अच्छा, आ गया हो गया, हो नीचे। गया। तो ये है मेष लग्न का, और 9th भाव में अधिकतर प्लेनेट बैठे हैं, वो घूम फिर करके अष्टम में आ जाएंगे ना। ये समस्या है। और लग्नेश खुद जो अष्टम भाव में है, और ये ऐसे लोग पूरी लाइफ मानसिक टेंशन में जीते हैं। अगर इनको मेडिकल से नहीं जुड़ पाए, अगर ये इंजीनियरिंग से नहीं जुड़ पाए, या कुछ इस तरह का काम नहीं जुड़े जो खदान से रिलेटेड है, तो पूरी लाइफ मानसिक टेंशन में गुजारते हैं। कुछ गड़बड़ हुआ? क्या हो गया? हाँ, निकल गया। तो राकेश 13 जनवरी 1973, ठीक है। हमें देखना सब दशा चार्ट। दशा में चल अच्छा, रहा राकेश नहीं था। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। राकेश नहीं, राहु, शनि और ठीक है, यही मरकरी। है, यही है। और ये 2021 मई तक है, राहु, शनि और मरकरी। राहु इनका कहता है कि, राहु कहता है कि 3, 6, 9, 12, 9, 12, 2, 7, 8 और 2, 10, 11। राहु तो इनका ठीक ठाक है ना। अब इनका राहु के बाद हाँ, से शनि, दशा तो ठीक है इनकी। शनि इनका 2015 कहता से लगी है, है, मुझे लग रहा है शायद। शनि इनका है 2, 10, 11, 4, 12, 2, 7, 8। यहाँ पे थोड़ा सा 2, 7, 8 ठीक नहीं है, 4, 12 यहाँ पर ठीक नहीं है। तो 4, 8, 12 हो गया ना, पारिवारिक कलह है। 2, 4, 8, 12, 10, 11 हालांकि ग्रह लेवल पे है, तो उतनी बड़ी दिक्कत नहीं होनी है इनको, क्योंकि कहीं न कहीं ग्रह लेवल पे है इनका, और थोड़ा सा बचाव है। मरकरी में इनका 3, 6, 9, 12, ये इनको कहीं न कहीं बाहर घूमना फिरना, बाहर निकलना। 3, 9, 12 इनको विदेश की यात्रा। 2, 7, 8 यहाँ भी वीनस में दिखा रहा है। और 2, 7, 8, 12, 7, 8, 12, 2, 7, 8, 12, 6, 8, 12 भी है। ठीक है। मरकरी अगर निकल जाता है तो केतु, जॉब मिल जाएगी मई के बाद, जून में मिल जाएगी, है ना। जून में जॉब मिल जाएगी इनको। ये खत्म हो रहा है ना 29 मई को। और केतु बहुत जून बढ़िया। में जून में कौन सी आएगी दशा? केतु की, अंतरदशा। केतु की अंतर्दशा। केतु में तो है, केतु में तो है। दशा जब अच्छी हो जाएगी तो फिर प्रत्यंत दशा का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है इसको। इसमें 6, 7 भी है, और जॉब कहीं कहीं मिल जाएगी। और 6, 8, 12 भी है, 2, 7 भी है, 11, 10, 11 नहीं है। यहाँ हमें दिक्कत क्या है समझना हमें, कि हमें यहाँ किसको एक्टिवेट किया जाए। ठीक है। तो देखा जाए तो इनका जो दशा है, राहु बहुत बढ़िया है, राहु में कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन सन में ये वीनस यहाँ पे नक्षत्र लेवल पड़ रहा है, और ये कहीं न कहीं समस्या कर सकता है, क्योंकि फल तो हमें नक्षत्र का ही मिल रहा है, और ये बुरा फल है, लेकिन यहाँ 10, 11 है तो उतना बुरा फल नहीं मिलेगा। फिर हम देखते हैं सैटर्न में, सैटर्न में 4, 12 है, 4, 12 का फल मिलेगा प्रॉपर्टीज बेचने, प्रॉपर्टी पे खर्च, प्रॉपर्टी संबंधी दिक्कतें, पारिवारिक संबंधी दिक्कतें, माता संबंधी दिक्कतें, ये सब चीजें दिख रही हैं। 10, 11 है तो थोड़ा वो सपोर्ट है। फिर हम देखते हैं मरकरी में तो 2, 7, 8 है, 3, 6, 9, 12 है, ये थोड़ा सा कमजोर है, और मरकरी में कुछ विशेष मिलने की संभावना नहीं है। मई के बाद जब जून आएगा, अभी 5 महीने बचे हुए हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे नक्षत्र पे 9, 12 है। 9, 12 मतलब विदेश यात्रा, अपने घर से दूर थोड़ा बहुत यात्रा करना पड़ सकता है। जुपिटर है तो धार्मिक यात्रा को ही बताता है। तो और साथ साथ हमें यहाँ पर जुपिटर को एक्टिवेट अगर हम करते हैं, मरकरी की दशा के बाद, अंतरदशा के बाद से केतु इसकी शुरू होगी, केतु की। तो
सैटर्न के बाद से केतु की जो है प्रत्यन दशा शुरू हो रही है। तो सैटर्न ठीक है, सैटर्न ठीक है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे एक्टिवेट करना पड़ेगा हमें चंद्रमा में, क्योंकि ये दशा, ये अंतर दशा है 2023 तक है। तो अंतर दशा है 2023 तक है, तो हमें यहाँ पर चंद्रमा में सिर्फ 11 एक्टिवेट किया जाए, है ना। 11 एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ से जो 10-11 का सपोर्ट है, 2-10-11 का, ये 4-12 को पार करते हुए 4-11-12 भी है, 2-7 से जुड़ जाएगा। तो इसमें कोई एक अच्छा भाव हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। चौथा भाव धन का भाव नहीं है, 12वां भाव धन का भाव नहीं है। तो यहाँ पे हमें 2 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, इनमें से कोई एक्टिवेट चंद्रमा में कर सकते हैं। और फिर मरकरी को हम यहाँ पे छोड़ देंगे, चाहे तो अभी वीनस में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 5 महीने है। तो यहाँ 2-7 है, यहाँ पे 6-9 है, और यहाँ पे 6-9-12। इसको एक्टिवेट करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि राहु में ये 6-12 है, और यहाँ पे दिक्कत है, सभी प्लेनेट को एक्टिवेट नहीं कर सकते ना। अब यहाँ पर चंद्रमा है, यहाँ पे राहु है, राहु में 6-12 है, यहाँ पे 10-11 एक्टिवेट करेंगे तब जाके 6-12 कमजोर पड़ेगा और 6-10-11 होगा। तो राहु में 10-11 हम एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। हम देखेंगे राहु कहाँ बैठा हुआ है, ताकि ये मरकरी को ही हम एक्टिवेट करते हैं। तो राहु इनका बैठा हुआ है 9th भाव में, और बैठा है गुरु के भाव में, जो 12वें का स्वामी है और 9th का स्वामी है, और गुरु इनका 9-12 बता रहा है। तो गुरु के घर में अगर बैठा हुआ है, अगर हम गुरु में ही भाव एक्टिवेट कर देते हैं, गुरु में ही कुछ भाव एक्टिवेट कर देते हैं, तो राहु भी उससे अच्छा हो जाएगा, क्योंकि राहु गुरु के राशि में बैठा हुआ है, तो गुरु के अनुसार ही राहु फल देने वाला है, ठीक है। तो गुरु राहु के तो जिसकी राशि में होते हैं उसके अनुसार ही फल देते हैं। तो हम यहाँ पे अगर गुरु को एक्टिवेट करते हैं तो राहु भी अच्छा हो जाएगा, और जुपिटर के साथ ही राहु बैठा हुआ है, राहु के घर में जुपिटर के साथ, और मरकरी के साथ, सन के साथ, वीनस के साथ, ठीक है। तो यहाँ अगर गुरु को हम एक्टिवेट करते हैं तो थोड़ा सा हमें उसका फल देखने में मिलेगा, राहु अच्छा हो गया, है ना। तो वीनस में तो 2-7 है, हमें यहाँ 6 भी मिल गया, 3-6 मिल गया, 10-11 अगर यहाँ पे एक्टिवेट होता तो निश्चित रूप से ये 2-7-8-12 बुरा जो है वो अच्छा बन जाएगा, और ये हम गुरु को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो गुरु को एक्टिवेट करने का सबसे बढ़िया सिस्टम वही, हमें 10-11 भाव को एक्टिवेट किया जा सकता है। और 10वां भाव होता है हमारे सासू का, है ना, पत्नी की माता का, ना। 7वां भाव पत्नी का, और 4वां भाव उसकी माता का। तो सास का जो है 10वां भाव होता है। अगर इनको पीले कलर से रिलेटेड, पीले रंग की साड़ी, पीले रंग के सूट, ना, पीले रंग का दुपट्टा, कुछ भी ऐसा करते हैं, जो लोग यूज करते हैं वो यूज करें, अगर दे सकते हैं तो दे दें। 11वां भाव जो हमारा होता है वो हमारा पैर होता है, अगर पैर में पीला धागा बांध सकते हैं तो ठीक है, नहीं बांध सकते तो दक्षिण पूरब में, जैसा कि हमने कहा कि वो यंत्र अगर रैना जी हैं, ब्राह्मण जी हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक गुरु अभिमंत्रित जो है राहु यंत्र जो है, राहु नहीं, गुरु यंत्र जो है वो लगा सकते हैं। आज मैं बाजार गया था तो काफी लेट हो गया आने में, देखिए लाया, ये मिल गया संपूर्ण नवग्रह यंत्र, है ना। ये अगर आप लोगों को मिल जाए संपूर्ण नवग्रह यंत्र, तो ये यंत्र जो है हम आप लोगों को सबसे ज्यादा कहाँ पे एक्टिवेट कराते हैं, 10वां और 11वां भाव, है ना। तो आप लोगों का जो दक्षिण का एरिया बनता है, 10वां भाव बनता है, यहाँ पे अगर नवग्रह यंत्र को यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं या फिर लग्न में एक्टिवेट करते हैं, तो निश्चित रूप से आप लोगों को ये फायदा देगा, और प्रत्येक व्यक्ति को फायदा देगा। तो यहाँ पे मतलब इससे डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है, कोई भी कर सकता है इसे, किसी को भी, मतलब आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो नवग्रह यंत्र उठाइए और उसके घर में जाइए, 10वां स्थान जहाँ पे पड़ता है वहां पे इसको एक्टिवेट करा दीजिए, बैठा मतलब स्थापित करा दीजिए, लगन में या 10 में।
हाँ, जैसे कि भाई आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं ना, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, ये दवा नुकसान करेगा, फ़ायदा करेगा, तो विटामिन की गोली दे देते पैरासिटामोल हैं, देते पैरासिटामॉल दे देते हैं और एक जो है एलर्जी की दवाई दे देते हैं, वो सब में काम करता है ना? वो 4-5 चीज़ ढूँढ के रखते हैं, वो दे देते हैं, उनकी चलती रहती है और एमबीबीएस डॉक्टर से अच्छी चलती है उनकी दवाखाना। तो कुछ स्पेशल जैसे ये नवग्रह यंत्र है, 10th भाव को आप एक्टिवेट कराते रहिए, 11th भाव को एक्टिवेट कराते रहिए, 10-11 भाव जहाँ भी होते हैं, थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी आएगी और जो परेशानियाँ दूर होती जाएँगी। व्यक्ति लाइफ में परेशानियाँ लेकर आया, तो मैं इसको लेके इसलिए आया कि कुछ भी समझ में नहीं आया, तो 9 ग्रह के सारे ग्रहों को 10th भाव में एक्टिवेट करा दीजिए, है ना? तो ये उसी में कोई 11th का स्वामी होगा, कोई 9th का होगा, कोई छठे का होगा, कोई 8वें का होगा, कोई 12वें का होगा, तो परेशानियाँ भी आएँगी, है ना? परेशानियाँ भी अगर हम सही तरीके से एक्टिवेट नहीं कराएँगे, थोड़ी परेशानियाँ भी आएँगी, लेकिन उसका वो परेशानियों में से कहीं न कहीं हल निकलता जाएगा, व्यक्ति आगे बढ़ता जाएगा, है ना? जो व्यक्ति जितना सक्सेस होता है, उसके साथ परेशानियाँ भी उतनी जुड़ी होती हैं, है ना? तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, लाइफ में सुख-दुःख चलते रहते हैं, लेकिन जब कुछ आमदनी होती रहती है ना, तो कष्ट का पता नहीं चलता, है ना? तो कुछ भी समझ में नहीं आया कोई तो मंत्र एक्टिवेट भी करा होता है सकते नवग्रह का कंबाइंड? हैं। नवग्रह यंत्र मंत्र मंत्र इस हाँ, हाँ, मंत्र भी होता है और ये अपने आप काम करता है, जिस भी देवता का नाम आता है, जिस देवता में विश्वास करते हैं, ये कह सकते हैं कि ये जो तो हम मुसलमानों को वहाँ भी एक्टिवेट करा सकते हैं, है ना? ये सिख भाइयों भाइयों को वहाँ भी एक्टिवेट करा सकते हैं, क्योंकि ये कोई मंदिर नहीं है, कोई जो है मूर्ति नहीं है। एक एक नंबरों की संरचना है, जो मुस्लिम भाई भी यूज़ करते हैं। तो इसको हम कहीं भी किसी के घर भी एक्टिवेट करा सकते हैं, रख सकते हैं और बस ये करना कि एक बार वहाँ 5 मिनट खड़े होकर के जिस भी देवता को याद रखना है, जो भी करना है वहाँ पे कर सकते हैं और एक बार अगर दीपक जला सके, अब मुस्लिम तो दीपक दिखाते नहीं, बाकी लोग तो दिखाते ही हैं, तो लोग दिखा दें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप काम करता है, 30-40 दिन बाद धीरे-धीरे एक्टिवेट हो जाता है ना? जब हम वहाँ पे दीपक दिखाते हैं तो रोज़-रोज़। किसी भी क्रिया को हम जब रोज़-रोज़ करते हैं ना, आपको पता है जैसे कि जो कोई पुल होता है ना, पुल पर से बड़े-बड़े ट्रक पार हो जाते हैं, बड़ी-बड़ी ट्रेनें पार हो जाती हैं। लेकिन जब सिपाही वहाँ से गुज़रता है ना, तो उसको अनुशासन पालन करने से रोक दिया जाता है। कारण क्या है? अनुशासन पालन मतलब जब सिपाही गुज़रता है तो एक साथ पैर नीचे रखते हैं और एक साथ ही उठाते हैं, कदम ताल जब करते हैं तो, सिस्टमैटिक। तो जब एक साथ पैर नीचे पड़ता है, तो पुल हिलने लगता है ना? तो एकता में बड़ी ताकत होती है। तो जब किसी कार्य को हम रूटीन में करते हैं, एक साथ है ना, एक ही टाइम पे, है ना? तो वो अपने आप धीरे-धीरे एक्टिवेट हो जाता है और जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं कई बार लेट कर देता हूँ बीच-बीच में गैप कर देता हूँ, तो आप लोगों को डिस्टर्ब होता होगा। लेकिन यही अगर 8:30 के बजाय मैं कहूँ कि आज 7 बजे पढ़ाऊँगा, परसों 10 बजे पढ़ाऊँगा, फिर कहूँगा कि मैं न अगले दिन 9 बजे पढ़ाऊँगा, तो थोड़ी-सी दिक्कतें होती होंगी। दिक्कतें क्या होगी, आप लोग छोड़ देंगे, है ना? कि बार-बार टाइम बदल रहा है। डे बदलने में थोड़ी-सी कम दिक्कत हो रही है, लेकिन टाइम भी बदलने लगूँ तो समस्या बढ़ जाएगी। तो सिस्टमैटिक का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी के कोई भी क्रिया को करें, तो सिस्टमैटिक टाइम से करें। मुझे याद है कि मैं पूजा करता था 8-10 साल पहले। तो आलसी तो मैं पहले भी था और अब भी हूँ, टाइम से उठना-उठना नहीं हो पाता है। तो लेट उठता था और 11 बजे या 12 बजे पूजा करता था। तो मतलब कुछ दिनों बाद घर में मैं दीपक लाया था, काफ़ी कॉपी किताब, एजुकेशन का टाइम था उस समय और अलमारी में किताबें रखी थी, कैसे क्या हुआ जल गई सारी किताबें। मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन उस दिन से पूजा-वूजा सब कुछ गड़बड़ हो गया, मैं छोड़ दिया। लेकिन वहाँ पे जिस जगह पे पूजा होती थी कि 12 बजे, लगभग 1 हफ्ते तक उस ब ज 12 बजे तक, 12 बजे के आस-पास सुगंध आती थी, है ना? घी के दीपक की या किसी अलग-अलग तरह की सुगंध आती थी। और तो वो कह सकते हैं कि वहाँ पर जिनको भी हम पूजा करते हैं, जिनको भी आमंत्रित करते हैं, वो नेगेटिव ऊर्जा हो सकती है, पॉज़िटिव ऊर्जा हो सकती है। वो उस स्थान पे प्रतिदिन आकर के उसको ग्रहण करती है, वो हमें दिखाई दे या ना दिखाई दे। तो जब क्रिया को हम बार-बार करते हैं और रूटीन में करते रहते हैं, तो उसका फल कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगा। आपको पता नहीं चलेगा, सब कुछ होता है वो, है ना? तो उसमें थोड़ा-सा विश्वास करते हुए और
आपको ना भी विश्वास हो तो आप क्रिया को करते रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे हम सुबह उठते हैं, टॉयलेट जाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं ना, तो रूटीन बना रहता है। लेकिन जिस समय हम किसी क्रिया को करते हैं, विशेष क्रिया को, अगर उसमें हम 1 आध घंटे ऊपर-नीचे करते हैं, तो हमारा हेल्थ खराब हो जाएगा, है ना? रूटीन चेंज हो जाता है और ऐसे लोगों की हेल्थ खराब रहती है परमानेंट। तो जो भी आप करें, लेट करें, सुबह करें, टाइमली होना चाहिए, उसी टाइम पे शरीर को ज़रूरत पड़ती है। तो किसी भी क्रिया को हम करेंगे, रूटीन में करें, सेम टाइम पे करें तो ज़्यादा अच्छा है ना? और कोई भी क्रिया हो, चाहे 1 घंटे दीपक दिखाना हो, अगरबत्ती दिखाना हो, हम उसी क्रिया को रोज़ करेंगे तो वो काम करता है। चेंज करते रहेंगे तो काम नहीं करेगा। तो जिसमें देवता में विश्वास हो, जिसमें विश्वास हो, जो मंत्र भी आता, कुछ नहीं आता तो जो मन में श्रद्धा हो, वही चीज़ करके आप कर सकते हैं। बहुत बड़ी उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि देवता जो है प्रेम के भूखे होते हैं, मंत्रों के भूखे नहीं होते। हाँ, मंत्र का थोड़ा-सा एक अपना अलग प्रभाव है ना? वो भी आप कर सकते हैं, नहीं है तो सिर्फ भावना व्यक्त करना ही काफ़ी होता है वहाँ पे, ठीक है? तो सर इसको जो है कर य सकते हैं। जो जो चंद्र में जो आया था अंतर्दशा में, अंतर्दशा थी। हाँ, चंद्रमा में यहाँ पे 4 बार है, यहाँ पे हमें 10-11 अगर एक्टिवेट कर दें, हाँ, यहाँ पे तो 10-11 एक्टिवेट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो यहाँ अंतर्दशा पे हम तो कर सकते बिल्कुल ही हैं, खराब होगी फिर। अंतर्दशा ही केवल ठीक होगा, प्रत्यंदशा तो ठीक नहीं होगा। आप तो हमें यहाँ पे 10-11 भी एक्टिवेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे 10-11 का चंद्र के लिए होगा, चंद्र के लिए भी सफ़ेद चीज़ें आती हैं और द्रव वाली चीज़ें आती हैं। तो हमने कहा कि पीले कलर की चीज़ें देने के लिए, यहाँ पे सफ़ेद कलर की आ जाएँगी। दूध वगैरह मुख्य रूप से, मुख्य चावल रूप वगैरह भी आ सकते। चावल भी आता है, चावल भी थोड़ा सूखा होता है, तो उसको लोग चंद्रमा शुक्र से भी ले लेते हैं, है ना? दूध जो है वो खास करके चंद्रमा के लिए होता है, द्रवित, और द्रव पे मतलब पानी पे ज़्यादा उसका प्रभाव होता है चंद्रमा का। आप शासकों जो है दूध तो नहीं दे सकते, हाँ, गुरुद्वारे वगैरह में दान कर सकते हैं, है ना? 1 आध पैकेट गुरुद्वारे में दान कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये हर सोमवार को अगर कर सकते तो हैं आप, गुरुद्वारे में दान अगर कर सकते हैं। हाँ, गुरुद्वारे में कर सकते हैं। 1 पैकेट अपना जो है, 1 पैकेट या 2 पैकेट जो भी है, हर सोमवार को गिफ्ट दे सकते हैं गुरुद्वारे में, है ना? वहाँ प्रसाद वो बँटते हैं, उसमें डाल कर के वो प्रसाद बँट जाएँगे और फिर वहाँ पे काम आएगा। तो हर सोमवार को ये कर सकते हैं। तो 11 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा, तो भी जो है 4, 11, 12 एक विशेष प्रकार का कॉम्बिनेशन बनता है, जो प्रॉपर्टी खरीदने का कॉम्बिनेशन बनता है। और 10-11 इनको सपोर्ट ऊपर से मिला हुआ है, यहाँ पे 11 अगर एक्टिवेट हो गया, तो निश्चित रूप से अच्छा हो जाएगा, 2-7 पहले से ही है ना? तो ये 2-7-10 वीनस में दो वीनस में दो जो हमारे क्लेश वीनस में 2-7-8 सब लॉर्ड पर। यहाँ भी 2-7 है। अगर यहाँ पे हम राहु में 10-11 एक्टिवेट कर देते हैं, तो ये 2-7, 10-11 के साथ कॉम्बिनेशन बनते ही ये 7-8 का कॉम्बिनेशन कमजोर पड़ जाएगा, है ना? तो वो अपने आप अच्छा हो जाएगा। इसलिए हमने अच्छा अच्छा। राहु में, हाँ, राहु में 10-11 या गुरु में 10-11 एक्टिवेट किया हमने, कि राहु गुरु के साथ है, तो वहां पर वो 10-11 एक्टिवेट होते ही वो काम करना अच्छा करता हो जाएगा, मतलब राहु अच्छा हो जाएगा। तो ये अच्छा हो गया, तो गुरु को हम पहले ही एक्टिवेट कर रहे हैं शुरू से ही, अभी से ही, तो अगली अंतर्दशा जो आएगी केतु की, वो भी अच्छा रहेगा, है ना? क्योंकि हमें आज का नहीं सोचना, हमें 5 महीने बाद का भी सोचना है, तो केतु भी अच्छा हो जाएगा, है ना? और वही जुपिटर हमारा सबलॉर्ड बना है वीनस का, तो वो भी अच्छा हो जाएगा, है ना? तो इस तरह से हम आगे आने वाली अंतर्दशाओं को भी, प्रत्यंत दशाओं को भी आगे हम उसको साध रहे हैं, सिर्फ एक गुरु के एक्टिवेट करने से। राहु भी अच्छा होगा, गुरु भी अच्छा होगा, मतलब अगली केतु और वीनस भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है? और एक बार नौकरी लग जाती ना, फिर ये 5, 9, 6, 9, 12 हो जाता, दिक्कत नहीं देते। जब तक नहीं, अगर इस जैसी, इसका मतलब हुआ अगर कोई कोई ग्रह जिस सर एक चीज और, अगर कोई ग्रह जिस ग्रह में बैठा है, जिस ग्रह के साथ, और बाई चांस वो केपी में किसी और में आ जाए, तो ग्रह जिस ग्रह में जिस भाव में बैठा है, उस ग्रह के भी हम करा सकते हैं, मतलब उस भाव के जो भाव के साथ जो ग्रह है वो भी करा सकते हैं। जैसे राहु देखिए, जुपिटर के जुपिटर के नहीं, नहीं, साथ, समझिए, और देखिए, आ गया दूसरे भाव, तो अभी ने जुपिटर को एक्टिवेट कराया।
राहु जो है, राहु और केतु जिस राशि में बैठे होते हैं, उस प्लेनेट के अनुसार फल देते हैं। तो इसीलिए वो किसी भी में चले जाके केपी पद्धति में, केपी कुंडली में, हमें उसका फ़र्क हाँ, हाँ, नहीं पड़ता हाँ, है। वही हाँ, वही पूछ रहा था मैं। तो जैसे राहु उसमें 9th भाव में बैठा है, जुपिटर के साथ बैठा हुआ है, और केपी में वो 8th में आ गया। तो इसका मतलब जुपिटर को भी यहाँ पर साथ में ला सकते हैं राहु के, तो वो फिर जुपिटर के फल भी दे सकता है, मतलब 9th भाव के फल देगा। हाँ, बिल्कुल देगा। एक बार चार्ट जो है बिगड़ जाए स्टाइल ना, तो उसको ठीक करने में चार्ट चलित नवमानसा प्राणा लॉर्ड भाव चलित। यहाँ पे देखेंगे आप, भाव चलित में तो राहु जुपिटर साथ साथ बैठे हैं, 9th भाव में बैठे हैं, ठीक है। तो साथ साथ ही बैठे हैं, और यहाँ तो काम करेंगे करेंगे। अगर वो इस भाव में भी गुरु आ जाता ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे काम करता, क्योंकि वो राहु धनु राशि में ही बैठा है, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी केपी अच्छा, पद्धति के कुछ विद्वानों को मैंने देखा है कि अगर ठीक है। वो कहते हैं कि हम तो राशि चार्ट को देखते ही नहीं, है ना। राहु जिस भाव में बैठ गया उसी का फल देगा, मतलब वो अष्टम में आ गया ना, वृश्चिक राशि में, तो वृश्चिक का ही फल देगा। लेकिन क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमें भाव चलित चार्ट को ही लेकर के चलना है। तो लेकिन प्रैक्टिस में जैसा हमने देखा है, पाया है, और आपको केपी पद्धति जैसे कि हमने सब लॉर्ड लेवल पे जाकर देखते हैं जब, तो राहु जिस राशि में लग्न कुंडली में है, और जिस जिस राशि में राशि चार्ट में है लग्न कुंडली में, तो भाव चलित कुंडली और लग्न कुंडली दोनों के कॉम्बिनेशन, दोनों के नंबर हम यूज करते हैं, है ना, बनाते समय राहु और केतु के, और दोनों काम करते हुए दिखते हैं। तो हमें उस पद्धति को लेकर चलना कि राहु अगर एक भाव पीछे भी आ गया तो उसका तो फल देगा ही देगा, साथ साथ लग्न कुंडली में जहां पे है उसका भी फल देगा, है ना। केपी पद्धति के कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि राहु केतु सॉरी गुरु की राशि में है, तो राहु उसके फल जो है देगा। कोई दिक्कत आ गई क्या? आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज तो आ रही है, कट कट के आ रही है, वो हट गया, मुझे लग रहा है रिकॉर्डिंग, वो क्या नाम है, स्क्रीन शेयर। नहीं, आपको चार्ट नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा। ठीक है, तो कुछ होगा दिक्कत। तो इस तरह से उपचार कर सकते हैं, और ये दिमाग में मतलब मान के चलिए कि बैठा लीजिए हमेशा के लिए कि राहु केतु जिसके भी राशि में होंगे उसका फल तो देंगे ही देंगे, उसी के अनुसार फल देते हैं। तो हमें उपचार करते समय उसी राशि के उपचार करना है, या तो राहु केतु को हमें उस भाव में एक्टिवेट करना होगा, या फिर जिस राशि में बैठे हुए हैं उसके स्वामी को एक्टिवेट करना होगा, है ना। तो दोनों तरीके से काम कर सकता है। हाँ, और आपने ये भी सुना होगा कि अधिकतर लोगों के दिमाग में, जैसे मैंने अभी तक आप लोगों को काल सर्प दोष नहीं पढ़ाया, ठीक है, आप लोग समझते होंगे, जानते होंगे, लेकिन मैंने नहीं पढ़ाया काल सर्प दोष। सर ये भी थोड़ा सा बता दो सर। हाँ, 90% लोगों के दिमाग, 90 नहीं, 99% कह सकते हैं कि काल सर्प दोष का दर्द सताता है, और नए नए तरीके से काल सर्प दोष यूज करते हैं लोग, है काल ना। सर्प। तो ये ध्यान में रखिए कि राहु जो कैसे देखिए सारे प्लेनेट कैसे जाते हैं, 9 से 10 में जाते हैं, 10 से 11 में जाते हैं, लेकिन राहु सर केतु कहाँ जाएगा? आवाज कटी कटी आ रही है थोड़ी सी, हाँ, क्लियर नहीं थोड़ा आ सा रहा। इंटरनेट में कहीं दिक्कत मुझे लग रहा है, मुझे भी आवाज जो आ रही है ना कान में, थोड़ी कटी कटी आ रही है, इसी को
आज के लिए इतना ही। इसको यूज़ कीजिए, कल हो सकता है सही हो जाए। मुझे भी ना बीच-बीच में आ रहा है कि इंटरनेट में थोड़ी दिक्कत है। तो राहु केतु क्या होता है, 9 से 8 में जाते हैं, 8 से 7 में, 7 से 6 में, मतलब उल्टा उल्टा चलते हैं, वक्री चलते हैं। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे मिले, कह रहे हमारे गुरुजी तो क्या कहते हैं कि उल्टा देखते हैं, है ना? राहु केतु को उल्टी दृष्टि देखते हैं। हम कहे उल्टी देखो या सीधी देखो, राहु केतु वहीं पे पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा? यहाँ से सप्तम हुआ तो इधर से गिनो तो सप्तम होगा, यहाँ से पंचम हुआ तो इधर से गिनो तो नवम हुआ, है ना? 5 9 10 5 7 9 है, तो वो उल्टा देखो चाहे सीधा देखो, दिखता है एक जैसे ही है राहु केतु का, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो राहु इधर से बढ़ता है, तो जो प्लेनेट यहाँ पे सबसे पहले आता है, जैसे मान लीजिए राहु की डिग्री, राहु की डिग्री यहाँ पे हम चेक करेंगे 23 22, और जो इसके साथ साथ बैठे प्लेनेट हैं उनकी भी डिग्री चेक करेंगे। अगर उनकी डिग्री जो है 23 से ज्यादा होगी, जैसे मान लीजिए कि राहु इधर बढ़ रहा है, तो 23 के बाद वो किस पे आएगा, 22 पे आएगा, फिर 21 पे आएगा, फिर तो उससे उससे कम डिग्री जिसकी है, 23 से जिसकी कम डिग्री है, अगर मान लीजिए 2-3 प्लैनेट हो गए कम डिग्री, जैसे इसके मान लीजिए कि सन तो बाहर हो गया, साथ में वीनस है, तो वीनस की 8 डिग्री है, तो 8 डिग्री का मतलब वो राहु के संपर्क में आ गया, ठीक है? सबसे पहले। और कौन सा है? जुपिटर है, जुपिटर 27 है, ये बाहर निकल गया, और सन भी बाहर निकल गया। मरकरी है, मरकरी यहाँ पे 19 आ गया, ये सबसे पहले संपर्क में आया। तो ये मरकरी जो है राहु के पहले जो है संपर्क में आया, मतलब छोटा भाई, है ना? और कौन? छठा, मतलब मामा का भाव, है ना? मासी का भाव। इनको राहु सबसे पहले परेशान करेगा, थर्ड के रिलेटिव को और सिक्स्थ के रिलेटिव को। तो सबसे पहले उसको फिर जो है वीनस पत्नी को भी दिक्कतें देगा, है ना? फिर यहाँ मार्स आया। तो इस तरह से हम उसको देखते हैं, और इधर अगर सारे प्लेनेट आ गए इस साइड में, राहु केतु के बीच में, राहु जिधर जा रहा उधर, तो वो काल सर्प दोष होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसमें जैसे सूर्य बच गया, चंद्रमा बच गया, तो काल सर्प दोष नहीं माना जाएगा, है ना? सर तो उसको हम देखते समय राहु केतु और राहु केतु और राहु के बीच में आ जाए तो नहीं माना जाएगा नहीं का माना सर, जाएगा, तो राहु और केतु के बीच में आएगा तब माना जाएगा। तब माना जाएगा, क्योंकि मुख्य जो है राहु है, ठीक है? और क्योंकि मैंने पुरुष जो है, बहुत सारी कुंडली देखी है, उसके अंदर ज्यादातर केतु और राहु के बीच में एक तरफ होते हैं, तो कह देते हैं ज्यादातर कि इसमें तो काल सर्प दोष है, लेकिन हाँ, लेकिन ऐसा उसको काल देखने को सर्प मिलता दोष नहीं नहीं है। माना जाएगा, उसको नहीं माना जाएगा। उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं होती, समस्याएं नहीं आती। समस्याएं तब आती हैं जब राहु और केतु के बीच में अधिकतर प्लेनेट हो, है ना? तो समस्या देखने को आपको मिलेगी। तो इस तरह से इसको समझेंगे, और मैं कहीं और कुछ बताना चाह रहा था, आप लोग ध्यान से उतर गया। चलिए फिर कभी याद आएगा तो इसमें समझ में आ गया चार्ट में आपको कैसे करना है ना? कोशिश करना चाहिए कि हम एक प्लेनेट को एक्टिवेट करें ताकि वो आगे तक काम आए, ठीक है? और पहले दशास्त्र को देखेंगे ठीक ठाक है, फिर अंतरदशा अस्त्र खराब है, उसमें एक्टिवेट कराना है या प्रत्यंत दशा में कराना है। तो अंतरदशा को हम कराते हैं, तो क्या ऐसा कोई प्लेनेट मिल रहा है जो प्रत्यंत दशा में भी काम करे? इस तरह से प्लेनेट को ढूंढते हैं और फिर उसी को एक्टिवेट करते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो हमने जैसा बताया कि नवग्रह यंत्र के को दक्षिण दिशा में या फिर पूर्व दिशा में एक्टिवेट करा देना चाहिए। उनका सर मुख्य दरवाजा, सर मैंने एक चार्ट डाला एक, उसमें उसमें काल सर्प दोष है। अब उसके थ्रू बता दो तो और अच्छा रहेगा, शायद मुझे लग रहा है काल सर्प दोष है उसमें। थोड़ी इंटरनेट में दिक्कत आ रही है, फिर भी कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, ये एक चार्ट और ले लेता हूँ इंजीनियर के, फिर उसको आगे बढ़ते हैं, हो सकता है इसी में मिल जाए। हाँ ठीक, ठीक है ठीक। एक आर्किटेक्ट का चार्ट ले लेते हैं, है ना? ताकि एक दो चार्ट हो जाएगा तो फिर आगे हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? ये भी इंजीनियर का चार्ट है वैसे, मैंने जो डाला हुआ है इसने भी बीटेक किया हुआ है। अच्छा ठीक है, कौन से सीएस से? इसने कि हाँ सीएस से ही है, सीएस से ही है, हाँ मतलब इलेक्ट्रॉनिक से शायद। इलेक्ट्रॉनिक से, ठीक है।
अगले 5 तारीख को, 5 और 6 को, 5 और 6 को हरिद्वार में होता है ना ज्योतिषियों का जो है कुंभ मेला लगता है। तो इस बार तो कोरोना है और बुलाया गया है मुझे। पिछली बार तो मैं नहीं गया था, कभी नहीं जाता, मुझे मन नहीं करता कहीं जाने का। तो इस बार तो बुलाया, देखता हूँ। हाँ तो कह दिया, अगर जाऊंगा तो 5 और 6, 4 को ही निकलूंगा ना यहाँ से, तो 4, 5, 6 छुट्टी हो जाएगी अगले महीने। नहीं सॉरी, 5 को नहीं, 6, 7 को है। तो शुक्रवार को निकलूंगा, पढ़ा के भी निकल सकता हूँ 10 बजे रात को, कोई दिक्कत है नहीं। 6, 5, 6, 7, 6, 7 को है। अगर आप लोग चलना चाहें बताइएगा। 1956, 5, 15, 5, 15। देखते क्या होता है इस बार। वहां कुछ होता तो नहीं, बस टाइम पास ही होता ना। फिर भी लोग कहें भाई आप आओ, तो देखते हैं। 1 दिसंबर 1956, आर्किटेक्ट महोदय है ये। 5:15 सुबह का टाइम है। और इनका जो है वीनस, आर्किटेक्ट का क्या होता है, डिजाइनिंग का काम होता है ना। और इनका 3rd भाव 3-11 होना चाहिए चार्ट में ना, आर्किटेक्ट का। इनके चार्ट में हम देख लेते हैं क्या बता रहा है। यहाँ पे दूसरे भाव में मरकरी, राहु, सन है, और प्लूटो, जुपिटर यहाँ पे बैठा। 10वें चंद्रमा है जो लग्न में बैठा है ना। तो 1-10 का संबंध बन जाए, मान लीजिए आप तो इस पद्धति को पढ़ रहे हैं, 1-10 का संबंध अगर बन जाए कहीं भी, किसी के भी चार्ट में, ऐसा व्यक्ति अब ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है, कर्मठी होता है, और अपने बल पे किसी भी कार्य को, मतलब शायद किसी का सहारा लिए बिना अपने मेहनत से व्यक्ति अपनी तरक्की करता, आगे बढ़ता है। इसका प्रेडिक्शन आप दे सकते हैं कि लग्नेश का संबंध दशम से बन जाए, है ना। लग्नेश दशम एक साथ बैठे हों, दशमेश लगन में बैठ जाए, लग्नेश 10 और या दशमेश लगन में बैठ जाए, ठीक है। लग्नेश दशम या दशमेश लगन में, दोनों के स्वामी एक साथ किसी भी भाव में बैठ जाए, ठीक है। तो जब दृष्टि दोनों के संबंध स्वामी बनाने तब भी कहीं भी दृष्टि दृष्टि बना, संबंध बनाने। हाँ बिल्कुल तभी बनेगा। और दोनों के स्वामी किसी विशेषकर किसी भाव में बैठ जाए, है ना, तो उस भाव से रिलेटेड काम करके वो आगे तरक्की करते हैं। ये थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे दशमेश में लग्न में बैठा हुआ है, तो कर्म स्थान बैठ करके अब वीनस के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ? वीनस के साथ। तो वीनस लग्नेश है और अष्टमेश है। तो जमीन से रिलेटेड कोई न कोई चीजें, कोई इंजीनियर भी इसी में होता है, और कोई न कोई रिसर्च की चीजें, नई नई चीजें। अब जो आर्किटेक्ट होते हैं वो एक नक्शा बार बार नहीं बनाते, है ना, वो बार बार एक नक्शा नहीं बनाते, अलग अलग नक्शे बनाते हैं। तो कहीं न कहीं एक गुप्त ज्ञान का वो यूज करते हैं, नई चीजों की खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो अष्टम से कहीं न कहीं संबंध उनका बना हुआ है। वीनस जो है डिजाइनिंग का काम है, और डिजाइनिंग का काम वीनस देखता है। तो आर्किटेक्ट हैं ये, निश्चित रूप से आर्किटेक्ट में वीनस एक्टिवेट होता है, अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से भी देखा जाए तो इनका संबंध बनता हुआ दिख रहा है। और नक्षत्र चार्ट को हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि वही चार्ट दोबारा तो नहीं खुल गया। नहीं खुला, ठीक है। तो यहाँ पे केतु में हम देखेंगे क्या है, 4, 11, 12, है ना, 4, 11, 12। और वीनस में हमें 4, 11, 12 नहीं दिखा। सन में 4, 11 दिखा। मून में नहीं है, मार्स में नहीं है, राहु में 4, 11, 12 है, जुपिटर में नहीं है, सैटर्न में नहीं है, मरकरी में नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ 2 प्लैनेट में 4, 11, 12 मिला मुझे। तो इनके चार्ट में चूंकि प्रॉपर्टी बेचने का काम तो नहीं होता, लेकिन रही सही, कभी न कभी जो लोग इस लाइन से जुड़े होते हैं, तो कहीं के एक आध मकान फ्लैट खरीद के रख लेते हैं, है ना, कि चलो उसको बेच देंगे। तो खरीदते भी बेचते भी, लेकिन कभी कभी बेचते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा बिजनेस नहीं होता। तो अगर इस तरह से है कि किसी किसी में है 4, 11 बार, तो अपना मकान भी खरीदना ही होता
है ना? तो कभी-कभी अपना मकान का 1-2 मकान खरीद लेते हैं, तो वो 1-2 प्लैनेट में हो, तो ऐसा व्यक्ति बिल्डर नहीं बन सकता, क्योंकि 4, 4, 11, 12 अगर किसी के चार्ट में है, तो वो अपना मकान खरीदेगा 1 या 2 बार, या गाड़ी खरीदेगा, है ना? लेकिन जब ज़्यादा में होता है तो हो सकता है। यहाँ पे 3, 5, 10 नहीं है, 3, 5, 11 दिखा रहा है, और यहाँ पे 3, 5, 11 है, वीनस में नहीं है, सन में 3, 5 है, 11th 10th नहीं है, मून में 3, 5, 10 है, सिर्फ मून में है, मार्स में नहीं है, राहु में नहीं है, जुपिटर में नहीं है, सैटर्न में नहीं है, मरकरी में नहीं है। तो देखिए, देखने में इतने सारे प्लेनेट दिख रहे हैं, खूब बड़े, खूब सारे नंबर्स दिख रहे हैं, लेकिन जब ढूंढा जाए ना, तो 4, 11, 12 और 3, 5, 10 नहीं मिला, है ना? सिर्फ 2 प्लेनेट में हमें 3, 5, 10, एक प्लेनेट में 3, 5, 10 मिला, और 2 में 4, 11, 12 मिला। शुक्र का संबंध चंद्रमा से बना है, दशम मेष से बना है, और उनके लिए क्या होता है, 3-11 होता है। 3-11 क्या होता है? हाथ से काम करने वाले, तीसरे भाव से लाभ कमाने वाले, है ना? कम्युनिकेशन का भी भाव होता है, और ड्राइंग मास्टर का भी भाव जो है 3-11 होता है। कोई बल्लेबाज है तो वहां भी 3, 5, 11 आ जाता है, 3-11 का आ जाता है, क्रिकेटर जो होते हैं। तो यहाँ पे 3-11 मिला आपको, और 3-11 इनके चार्ट में, 2-3 में यहाँ पे दिख रहा है। 3-11 यहाँ भी जुपिटर में भी है, केतु में भी है, और 5-11 आप, हाँ 5-11 है यहाँ पे ना, 3, 5, 11 जो होते हैं, मतलब 5 भाव, मतलब होता है क्रिएटिविटी का, तीसरा भाव हाथ का भाव, 11 भाव लाभ का होता है। तो 3, 5, 11, 5-11, 5-11 तो उनका अधिकतर प्लेनेट में दिखने को मिल रहा है ना? 5-11 जो क्रिएटिविटी का भाव होता है, उससे लाभ कमाना। तो 5-11, 5-12, 5-11-12, ये सब जो है, जो कॉम्बिनेशन आप लोग लिखवाया गया है, वो देखने को मिल रहा है। तो ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है जिसमें क्रिएटिविटी हो, और बाकी कौन सा काम करेगा इसको समझना मुश्किल होता है। जब 4, 11, 12 हो 2-3 प्लेनेट में, तो हम ये कह देंगे कि भैया कि आप जो है इंजीनियरिंग कर लो। 4, 11, 12 हो तो इंजीनियरिंग कर लो। अब वो आर्किटेक्ट भी बन सकता है, और सिविल इंजीनियर भी बन सकता है। अगर यहीं पे 10-11 साथ-साथ आते, देखिए यहाँ पे कहीं भी हमें 10-11 नहीं मिला, मिला कहीं भी? कहीं भी नहीं मिला, सिर्फ हमें मून में मिल रहा है 6, 10, 11, और कहीं नहीं मिला। 2-11, 2-11, 2-9-11, है ना? 2, 5, 11। तो ऐसे लोग ना गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकते। 2-9-11, तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता। और इंजीनियर गवर्नमेंट जॉब में, हम सिविल इंजीनियर बनने को नहीं कहेंगे भैया कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाए। आप ऐसा कोई काम करें जिससे आप जो है रोजी रोटी कमा सकें। तो 4-11-12 सिविल इंजीनियर के लिए, या आर्किटेक्ट के लिए, फैशन और डिजाइनर के लिए, है ना? कुछ भी जो है डिजाइन आप कर सकते हो, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, घर में जो बहुत सारे जो कोर्स आजकल चल रहा है, तो नए-नए कोर्स बाजार में आ गए हैं। तो ऐसा कोई जो घर से रिलेटेड हो, फोर्थ भाव से रिलेटेड हो, ऐसा काम उन्हें करना चाहिए, ऐसी कोई क्वालिफिकेशन हासिल करना चाहिए, ऐसी पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये 9-12 के चार्ट में भी ज़्यादा आ रहे हैं, 9-12, 9-12। ऐसे लोगों की लाइफ में भाग-दौड़ भी बहुत होती है, अपने घर से दूर जाकर के काम धंधा करना। 3-9-12, 9-12, 9-12 बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे लोग अपने घर से दूर जाकर के, और लंबी-लंबी यात्राएँ भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और साथ में 2-11 भी जुड़ा हुआ है। तो 9-12 मतलब लंबी यात्रा, और 2-11 से प्राप्ति, है ना? तो जब 2, 9, 11, 12 है, तो इस तरह से हम उसको देख सकते हैं कि लंबी यात्रा करने के बाद से उनको लाभ मिलेगा। 1-8-12 यहाँ पे कहीं दिखा रहा है वीनस में, तो पत्नी संबंधी समस्याएँ भी होती हैं, कहीं-कहीं थोड़ी बहुत, है ना? हो सकती हैं, उनकी हेल्थ रिलेटेड हो, और कोई विशेष चीज़ें नहीं। और चूँकि ड्राइंग से रिलेटेड है, तो 1-8-12 वहाँ पे काम आ रहा है। जुपिटर इनका यहाँ पे है, 3rd का मालिक है, 12वें भाव में बैठा है, यहाँ से 6ठे को देख रहा है, अष्टम को देख रहा है। तो जुपिटर यहाँ पर 3, 6, 8, 12 बता रहा है। जुपिटर यहाँ पर 3, 6, 8, 12 बता रहा है, ठीक है। मार्स 2, 3, 4, ठीक है। तो इस तरह से हमें 4, 11, 12 अगर हो, तो निश्चित रूप से सिविल इंजीनियर वगैरह के लिए बताना चाहिए। एक चार्ट लेते हैं, आपने जो कहा था क्रिएट।
रजत। हाँ जी, हाँ जी। गलती हुई। 1998 1998 ठीक है, कुछ चेंज लग रहा है। 1998 ठीक है। 2:58 और प्लेस है आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ CHANDIGARH चंडीगढ़। चंडीगढ़ इनकी दशा जो है चल रही है सन की, केतु की, वीनस की। अच्छा, दूसरा आपने कहा था काल सर्प दोष बताने के लिए, एक बार देख लेते हैं इनकी स्थिति क्या चल रही है, कैसी स्थिति है। तो सूर्य की, केतु की, इनका चार्ट पहले देख चुके हैं क्या? नहीं, नहीं, नहीं देखा। सूर्य केतु के 2 3 1 2 4 7 9 10 है ना, तो 2 7 10 ठीक ठाक ही है। सन में कोई समस्या नहीं है, दशा ठीक है, बस यहाँ पे 10 नहीं है तो है, लेकिन बाकी चीजें ठीक है। 2 7 10 है तो ये भी अच्छा, 6 के बराबर 7, 7 इजकल टू 6 को भी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। तो 2 7 10 1 के साथ है। अभी जॉब लगी है इसकी 2 महीने पहले। और मून केतु में 6 9 10 11 और 2 है 2 है, तो इस 6 10 11 का कहीं निगेटिविटी नहीं है। 2 भाव धन भाव एक्टिव है, कोई निगेटिव भाव नहीं है। ठीक है, इसका प्रभाव मतलब कहीं रुकावट नहीं आ रही है। और फिर आ गया बीनस। बीनस बीनस में जो है, बीनस में जनवरी से लेकर के, अच्छा, बीनस की जो है फरवरी से फरवरी तक है, फरवरी तक है बीनस। बीनस में 1 5 12 8 9 10 1 2 4 ठीक है। तो ये 12 जनवरी से शुरू हुआ बीनस का, केतु का, केतु 9 1 2021 तक था। और मरकरी की भुक्ति जो थी जनवरी तक थी, और मरकरी तक थी, तो उसका मतलब उसका मरकरी में ही नौकरी लग गई है ना, मरकरी की हाँ जी, हाँ जी। अंतर, मरकरी के अंतरदशा में जो ठीक ठाक ही है ना। मरकरी में 2 9 2 7 10 है, कहीं निगेटिविटी नहीं है। ठीक है, और मरकरी सैटर्न में लगा होगा। ठीक है, मरकरी की लास्ट अंतरदशा में है ना, ये नवंबर में दिख रहा है, तो उसमें सैटर्न की अंतरदशा दशा हाँ, थी। नवंबर में ही। हाँ, अपॉइंटमेंट तो नवंबर, कॉल लेटर तो बहुत पहले आ गया था। इसको कॉलेज से ही हो गया था मतलब सिलेक्शन तो, लेकिन इसको अपॉइंटमेंट लेटर शायद नवंबर अक्टूबर में ही मिला है। नवंबर से स्टार्ट हुई है। हाँ, तो यहाँ पे 7 10 11 एक्टिव है शनि में, है ना, और अंतरदशा में कहीं कोई समस्या नहीं है। 2 7 10 आ रहा है, और इसकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी समस्या दिख भी नहीं रही है ना। 6 8 12 कहीं नहीं है, 5 8 12 कहीं नहीं है। तो इसमें तो वो तो है, काल सर्प दोष तो है मुझे लग रहा है वहां पर शायद। हाँ हाँ, वो मैं समझ देख लेता हूँ। अब आपने कहा कि काल सर्प दोष है कि नहीं है, तो यहाँ पर राहु है, यहाँ पे मरकरी है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे मार्स है, वीनस है, यहाँ पे काल सर्प वो दोष बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे काल सर्प दोष बनता हुआ दिख रहा है।
और अभी सन की दशा चल रही है। और सबसे राहु के पास सबसे नजदीक कौन सा प्लेनेट है? 7 डिग्री है राहु का, तो 7 के बाद ये 6 पहुंचेगा। 1 नंबर मरकरी, मरकरी इनका जो है वो 27 डिग्री है। 27 सबसे नजदीक मरकरी दिख रहा है। दूसरा कौन सा प्लेनेट है? सन, ये भी 27 डिग्री है। अच्छा, तीसरा मंगल 1 डिग्री है, वो तो दूर बचा हुआ है। और वीनस, वीनस इनका 6 डिग्री है। तो सबसे नजदीक जो है वो सूर्य है, और दूसरा मरकरी है। ठीक है, 27 डिग्री है। मरकरी जो चतुर्थ का स्वामी है, और सूर्य जो है 3rd भाव का स्वामी है। सूर्य पिता का भी कारक बनता है, बुध यहाँ लग्नेश है, और चतुर्थ है, माता का भाव है। दशा सूर्य की है अभी। इसमें काल सर्प दोष तो बनता हुआ दिख रहा है ना, लेकिन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा खराब नहीं है राहु के। एक बार दोबारा देख लेते हैं। राहु के कॉम्बिनेशन खराब 6, क्योंकि 8, 10। ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं, ना स्टडी में आई, ना किसी चीज में आई नहीं है, नौक सर्विस भी अच्छी खासी लग गई, तो उस हाँ, कहीं रिलेटेड दिक्कत कभी नहीं कोई दिख। प्रॉब्लम तो नहीं अभी तक। हाँ, बिल्कुल उसमें काल सर्प लेकिन दोष बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन नक्षत्र नाड़ी चार्ट जो है कहीं कोई समस्या नहीं दिखा रहा है ना। तो इसके लिए हमें राहु को सबसे पहले देखना चाहिए कि राहु में प्लेनेट कौन कौन से भाव लेके बैठा है, राहु कौन कौन से भाव लेकर के बैठा हुआ। तो इसमें राहु में 10-11 बहुत अच्छे से एक्टिवेट है, और सिर्फ 6-8 है। तो 10-11, 10 बल्कि 2 बार आ गया, तो ये राहु बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव देने वाला नहीं है ना। सैटर्न में भी 10-11 है। ये एमबीए तो इन्होंने किया नहीं है ना, क्योंकि सन में तो नहीं नहीं, 10-11 है नहीं, है ना। दशा में 10-11 नहीं मिला इनको, मून में भी नहीं मिला, तो एमबीए नहीं किया इन्होंने। आगे चल करके हो सकता ये इलेक्ट्रॉनिक से किया ना, कॉरस्पॉन्डेंस वगैरह से एमबीए कर लेंगे, है ना। क्योंकि इनको 10-11 जब होता है तो व्यक्ति प्रशासनिक पावर के लिए तड़पता है बहुत ज्यादा, मुझे प्रशासनिक पावर मिलनी चाहिए, और बिना एमबीए के मिलना बड़ा मुश्किल होता है आज के टाइम पे। चाहे पीजीडीएम का कोर्स कर ले, है ना, 1 साल का, वो निश्चित रूप से करेंगे, आगे चल करके जरूरत महसूस होगी इनको तो, है ना। लेकिन कैंपस सिलेक्शन हो गया था, तो अच्छी सैलरी 35 से 40 हजार रुपए शुरुआत हो गई होगी। और 4.5 के करीब है पैकेज। हाँ, तो यही है 12 चौक 48, 40 हजार के आसपास, है ना। 4 नहीं, 35 का ही मिलता है शुरुआत में, 35 के ही आसपास इनका है, 30 से लेकर 35 तक। और जो लोग कैंपस सिलेक्शन जाते हैं उनको फिर आगे तरक्की भी अच्छी मिलती है, आगे पैसा अच्छा मिलता है। तो अभी यही 35-40 का 35 मिल रहा है इनको, और आगे चल करके इनको जरूरत महसूस होगी तो एमबीए करेंगे, क्योंकि 10-11 इनके राहु में भी है। ये राहु जो है बार बार 10-11 रिपीट कर रहा है, बाकी किसी में 10-11 है नहीं, है ना। केतु में, केतु 10-11 बता रहा है, राहु में नहीं है। सैटर्न में भी है। इसका मतलब ये है कि काल सर्प दोष तभी नुकसान करेगा जब उसके अंदर नंबर खराब होंगे राहु के अंदर। हाँ, राहु खराब हो गया ना। देखिए, मैं दुखी कौन करता है? अगर कोई व्यक्ति दुखी है तभी वो दूसरे को दुखी करेगा। अब राहु जो है लोगों को दुखी, राहु जो है दुखी तो है क्योंकि राशि प्रवृत्ति का है, उसको कभी लोगों को लाभ नहीं देता, कभी सुखी नहीं देखना चाहता, ऐसा माना जाता है। राकेश के साथ ऐसा माना जाता है। लेकिन जब वो किसी न किसी कारण से किसी न किसी बंधन में बंध जाता है, और उसके अंदर अच्छे नंबर आ जाते हैं, जैसे 5 न हुआ, 5 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 11 हुआ, तब वो थोड़ा अच्छा बन जाता है ना। और जब अच्छा बन, अब राहु में आप क्या पाएंगे? सिर्फ 2 और 3 नंबर है। देखिए यहाँ पे ना 2 और 3 है ना। दूसरे का मालिक और तीसरे का मालिक है, तो राहु में सिर्फ 2 नंबर आ रहा है। और 6-8 यहाँ पे है, लेकिन 6-8 भी होता ना तो इनको हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम होती, लेकिन 10-11 साथ में है। तो जब 10-11 साथ में आ गया तो यहाँ 9 भी है, 9-10-11, तो निश्चित रूप से हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। और यहाँ पे जुपिटर सपोर्ट में सब लौट के आ गया, यहाँ भी कहीं दिक्कत नहीं है। तो जो भी ये नक्षत्र फल देना चाहेगा वो वहां पर ये अंतरदशा, सॉरी, सब लॉर्ड मना नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे 10-11, 7-11, 9 एक्टिव है।
तो राहु भी इनका बुरा नहीं जाने वाला, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं देने वाला है। पिता की इनको कोई समस्या, कोई दिक्कत वगैरह है? नहीं नहीं, वो भी सिविल इंजीनियर है। और माता जी को? नहीं, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटा भाई? छोटा ही है, ये बड़ी बहन है। छोटा भाई नहीं है ना? नहीं। छोटा भाई नहीं है। चलिए, वो तो आजकल 2 बच्चे ही लोग वैसे हैं। ऐसे ऐसे देखा गया है कि राहु अगर तीसरे भाव में होता है तो जनरली वो बड़ा होता है। मैंने ऐसे शायद सुना है कभी। नहीं, नहीं, वो क्या होता है, राहु अगर 3rd भाव में हो, तो या तो अपने परिवार में, अपने भाई-बहनों में वो छोटा होगा या बड़ा होगा, है ना? अच्छा, बीच का नहीं होगा। ना बीच का नहीं होगा। या तो जैसे मान लीजिए कि राहु 3rd भाव में आ गया किसी के, तो और उनसे बड़ा कोई भाई है, ठीक है? उनसे बड़ा कोई भाई है, तो आप ये प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि अगर अगला कोई बच्चा होगा तो लड़की होगी। वो या तो भाई मतलब अगर वो लड़का है अच्छा। तो वो या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। तो अगर उससे बड़ा कोई भाई है, तो अगर उन्हें लड़की चाहिए, तो वो ट्राई कर सकते हैं, अगली लड़की ही होगी। समझे मैं क्या कह रहा अच्छा, हूँ? अगर लड़का मतलब अगर लड़की हुई तो लड़का होगा। मतलब बड़ी लड़की हुई राहु 3rd भाव में, तो फिर हाँ, हाँ, अगला हाँ। फिर लड़का होगा। लड़का होगा, हाँ, अगर लड़का हो तो हाँ, मेरे ये मेरे है ना, बिटिया और बेटे के में बिटिया के राहु 3rd भाव में, तो फिर हाँ, बेटा हाँ, हुआ। हाँ, तो वो मतलब ये देखिए, ये ना टेक्निक है कि अब कैसे प्रिडिक्शन देख भाई कि अगर आप लड़का चाहते हैं, लड़की चाहते हैं, तो ये यहाँ पे आपको रास्ता दिखा देगा कि 3rd भाव में अगर राहु है, या फिर 11th में भी राहु है, ध्यान रखिएगा, 11th में भी राहु है, या फिर 3rd में राहु है, तो वो अपने भाइयों में या तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, है ना? अगर वो लड़की है तो अपने बहनों में या बड़ी होगी या छोटी होगी। तो अगर लड़की है और उसके माता पिता भाई चाहते हैं, 3rd में राहु आ गया, तो आगे लड़का ही होगा। अब इसका टेक्निक का और बढ़िया फायदा उठा सकते हैं आप सभी। मान लीजिए कि किसी की संतान हो रही लड़की लड़की, ठीक है? किसी की बार बार लड़की की संतान हो रही है, उसे लड़का चाहिए, तो आप कहिए कि ये जो भी बच्चा होगा, या अगर लड़की है, इसको सिजेरियन करें, ठीक है? सिजेरियन करें और उसको राहु को बैठा दे 3rd भाव में, ठीक है? जब राहु 3rd भाव में हो, उसी टाइम पे सिजेरियन ऑपरेशन करवाते हैं, तो उसके बाद जो बच्चा होगा वो लड़का हो जाएगा। ठीक है? ये तो सही है। है ना? तो ये टेक्निक अगर हम पता रहेगा तो उसका हम लाभ ले सकते हैं। तो अगर मान लें कि एक लड़की हो गई और अगली भी लड़की है, तब उन्हें सबको चाह होती है कि एक लड़का घर में हो, तो कई बार इसको सिजेरियन कराएं और इस तरह से टाइम बैठाएं कि 3rd में लड़की हो जाए, 3rd में राहु आ जाए, है ना? और फिर उसके बाद से जो बच्चा होगा लड़का होगा। ठीक है? क्योंकि ऊपर से उनके ऊपर लड़की है, बड़ी बहन है, ये बीच की हो जाएगी, तो इसके बाद कोई लड़का नहीं हो, इसके बाद कोई लड़की नहीं होगी, है ना? क्योंकि 3rd भाव में राहु बैठ गया। तो ये लाभ उठा सकते हैं। तो कल जो है सोमवार है, और कल क्या करना चाहेंगे आप? कौन सा प्रोफेशन करना चाहेंगे? कोचिंग से रिलेटेड प्रोफेशंस। कल आईएएस पीसीएस कर लेते हैं। आईएएस पीसीएस नहीं हुआ ना? नहीं हुआ, वो करा दो, ISPCS करा दो। हाँ, आईएएस पीसीएस करके इसको खत्म करते हैं। आप लोग भी बोर हो गए होंगे प्रोफेशन करते करते, है ना? तो हाँ, जब भी जरूरत पड़ेगी ना, फिर बीच बीच में पूछ लिया करेंगे हाँ, हाँ, कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ा नहीं। बहुत। और अभी हाँ। फरवरी से और भी क्लास शुरू हेल्थ हो रहा है। है। अच्छा। हाँ, हेल्थ करते हैं। फरवरी से नया बैच हाँ, शुरू हो रहा हेल्थ है, आप लोग रहेगा। चाहेंगे तो जुड़ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? और नया ठीक बैच, है उसके सर। लिए 6-7 लोग जुड़ चुके हैं मेरे पास। 6-7 लोग जुड़ चुके हैं, और पेड समझिए कि 6-7 लोग हैं। मान लीजिए उसमें 5 लोग भी आगे बढ़े तो क्लास आगे बढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना? और 14-15 के आसपास शुरू होगा। तो इसमें मैं डेमो क्लास में मैं सोच रहा हूँ केपी पद्धति को ही शुरू करूंगा, बेसिक को नहीं पकड़ूंगा। तो मार्च से शुरू हो जाएगा, मार्च से शुरू हो जाएगा क्लास। ठीक है? पापा जी का फोन आ रहा है। ठीक है? ठीक है सर। ओके, गुड ठीक है, नाइट। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और 15 मिनट पहले क्लास खत्म कर रहा हूँ। कल जो है आईएसपी स्किल मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक चार्ट दे करके और उसके दे दूंगा। चलिए, कट गया। उसके जो है नम
नोट्स नंबर ऑफ नोट्स दे कॉम्बिनेशन दे देना उसके थोड़े हाँ, नोट्स। कुछ विशेष नहीं है, 2, 6, 10, 11 बस। कोई ज़्यादा कोई ध्यान आईएएस-पीसीएस के लिए क्या है, 10, 11 मतलब प्रशासनिक प्रशासनिक होता है का उनका नौकरी, प्रशासनिक का काम होता है 2, 6, 10, 11। दूसरा, सूर्य चंद्रमा अच्छे होने चाहिए, ठीक है? और अगर वो जैसे जेलर का चार्ट हमने नहीं पढ़ाया आपको, जेलर में क्या होता है या फिर पीसीएस में क्या, सॉरी आईपीएस में क्या होता है, मंगल अच्छा होना चाहिए। मंगल अच्छा होता है या चार्ट में 7, 8, 12 होता है, 7, 8, 12 हो या मंगल अच्छा हो, मंगल लग्न में हो, लग्नेश के साथ हो, तो व्यक्ति को आईपीएस में जाना चाहिए, आईएएस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो अपनी एनर्जी का यूज नहीं कर पाएगा आईएएस में, ठीक है? और आर्किटेक्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला 3, 11 और 10, 11 होना, 3, 11, 3, 11, 2 और 2, 10, 3, 2, 10, 11 इसका कॉम्बिनेशन आपस में होता है, और सूर्य चंद्रमा अच्छे होते हैं तो व्यक्ति सरकारी नौकरी में जाता है, ठीक है? आईआरएस बनता है। तो ये वही 2, 6, 10, 11 ही है, साथ-साथ हमें प्लैनेट को देखते चलना कि आईआरएस के लिए बुध अच्छा होना चाहिए, 3, 11 या 3, 10 का सब कॉम्बिनेशन आपस में तीसरे और 11वें का आपस में कहीं संबंध बनना चाहिए, 3, 10 का या 3, 11 का, है ना? और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला है, और बुध अच्छा होना चाहिए क्योंकि उसमें इनकम टैक्स संबंधी और पेपर वर्क में बहुत ज़्यादा घिरे रहते हैं आईआरएस के लोग। इन आईएएस वाले इतने ज़्यादा पेपर वर्क में नहीं घिरे होते, उनका ज़्यादा प्रशासनिक का काम होता है। और जेलर में वही 7, 8, 12 और थोड़ा-सा 10, 11 कम होता है, इसलिए वो जेलर बनते हैं। और जेलर क्या जो आईपीएस होते हैं वही जेलर बनते हैं, है ना? हर आदमी जेलर नहीं बनेगा, तो आईपीएस ही जेलर बनते हैं, वो 7, 8, 12 उनके में होना चाहिए। जो जेलर बनते हैं उनको उनके अंदर ज़्यादा उदंडता होती है, ज़्यादा जो एग्रेशन होता है, उनको ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती है। तो ये 3-4 कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन मैं लिखवा भी दूँगा, बाकी है यही। तो इसको मैं बता देता हूँ आप लोगों को, लिखवा भी दे देता हूँ थोड़ी देर में। इसे नोट कर लीजिएगा। कल आईएएस, आईआरएस, आईपीएस, है ना? इसके देख लेंगे, फिर अगले महीने से अगला महीना आ जाएगा, या महीने के लास्ट में शुरू करेंगे हेल्थ संबंधी, ठीक है? हेल्थ को कर लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके भी काफ़ी हो गए, 1.5 महीने हो गए लगभग, ये ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो हेल्थ पे बढ़ते हैं, और बाकी आप लोगों को सेल परचेज वाहन के और मकान के, इसके नए-नए चार्ट लेकर के चर्चा कर लेंगे इसके बाद, है ना? मेडिकल के बाद। और कुछ और रह गया होगा तो बता दीजिएगा। विदेश यात्रा भी हो गया तो उसको भी 1 दिन का ही होता है, ज़्यादा का होता नहीं है। तो 1-2 दिन में उसको भी क्लियर कर देंगे। ठीक है। ठीक है। गुड नाइट।